हेलो गाइस, इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सर्विसेज जो गोडैडी प्रोवाइड करता है। एंड आई एम वेरी श्योर आपने गोडैडी के बारे में बहुत सुना होगा, इसकी एडवर्टीजमेंट्स बहुत चलती हैं, राइट, ऑन द टीवी एज वेल एज इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो आई एम प्रेटी श्योर आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, गोडैडी के बारे में। तो एक बार इस वीडियो के टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको गोडैडी के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। उसके बाद हम एक्चुअली गोडैडी की सर्विसेज क्या हैं, क्या क्या ऑफर करता है, उसको भी एक बार एक्सप्लोर करेंगे। तो जो गोडैडी है वो बेसिकली एक होस्टिंग प्रोवाइडर है और एक डोमेन रजिस्ट्रार है। जैसे हमने इनिशियल वीडियोस में डिस्कस किया था कि डोमेन रजिस्ट्रार क्या होता है। डोमेन रजिस्ट्रार बेसिकली आईकैन के साथ ऑथराइज्ड होता है कि वो आपको डोमेन प्रोवाइड कर सकता है। किसी भी जो भी कस्टमर है उसको डोमेन प्रोवाइड कर सकता है उसके नाम का, जो उसको चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडेड वो डोमेन किसी और ने नहीं लिया है। तो आईकैन क्या अथॉरिटी थी? आईकैन अथॉरिटी थी जो आपका डोमेन नेम को मैनेज करती है कि कौन से डोमेन्स रजिस्टर्ड हैं और उस डोमेन को रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड जो डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं वो आईकैन के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं एंड वो आपको बेसिकली आपको पावर देते हैं कि आप सर्च कर सकें आईकैन के डेटाबेस से कि ओके ये अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल नहीं है, ये अगर ऑक्शन पे है तो ऑक्शन पे कितने के हैं, ठीक है। एंड एज वेल एज होस्टिंग प्रोवाइडर, होस्टिंग के बारे में जो हमने बताया था क्या होती है, होस्टिंग इज रेंटिंग ऑफ जो सर्वर स्पेस, ठीक है, ताकि आप वेबसाइट वहाँ पर डाल सकें। एंड अगर आपने वेबसाइट वहाँ डाल दी है तो दैट विल बिकम लाइव फॉर द वर्ल्ड टू सी, विद विच विल बी एक्सेस्ड किससे, जो भी आपने डोमेन का नाम चूज़ किया है। तो अगर मैं google.com कर रहा हूँ तो google.com का सर्वर है एक, वो सर्वर पे उसकी वेबसाइट पड़ी है एंड उसका डोमेन जो है वो लिंक्ड है उसके सर्वर के साथ। एंड वहाँ पर जब वो एक्सेस करेगा तो उसको जो वेबसाइट है हमें मिल जाती है, ठीक है। तो गोडैडी भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है जहाँ पे होस्टिंग भी मिलेगी एज वेल एज डोमेन भी आपको अगर परचेज करना है वो भी मिल जाएगा। तो ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे जिस लेवल की एडवर्टीजमेंट्स ये करते हैं, ठीक है, फॉर एवरी कंट्री एंड फॉर इंडिया ऑल्सो दे लाइक टारगेटेड अच्छे लेवल पे इंडिया पे भी। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो एरिज़ोना में लोकेटेड है और ये कंपनी 1999 से चल रही है, ठीक है। ये जो सर्विसेज हैं क्या प्रोवाइड करती है, सबसे पहले अगर बात करूँ तो डोमेन, जैसे मैंने डिस्कस किया। सेकेंडली होस्टिंग। थर्ड इज एसएसएल। एसएसएल भी हमने डिस्कस किया था, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये एसएसएल भी प्रोवाइड करती है हमें और इसके एसएसएल के पैकेजेस वेरी करते हैं। उसके बाद है ईमेल एंड मार्केटिंग। तो ईमेल के भी कुछ टूल्स होते हैं ईमेल एंड मार्केटिंग के। तो जैसे ईमेल अकाउंट्स होता है या फिर ईमेल के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, या एसईओ के लिए टूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें भी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये एक वेबसाइट बिल्डर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट वो वेबसाइट, सिंस हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं तो वो वेबसाइट बिल्डर इरेलीवेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो वो वेबसाइट बिल्डर जो होता है वो बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ होता है। आप ज़्यादा नहीं डिज़ाइन कर सकते। अगर आपने एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट थोड़ा बहुत लिमिटेड डिज़ाइंस के साथ करनी है तो आप कर पाएंगे, ठीक है, या वरना आपको टेम्पलेट परचेज करना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक बहुत लिमिटेड फीचर्स रहते हैं एंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है इनका वेबसाइट बिल्डर। दैट इज़ वाई वर्डप्रेस इज़ लाइक समथिंग टोटली डिफरेंट। वर्डप्रेस में आप बहुत कुछ फंक्शनैलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका परचेज करते हैं प्लान तो वो वेबसाइट बिल्डर ऑल्दो आपको अवेलेबल कराते हैं, आप उसमें भी ट्राई आउट कर सकते हैं, बट आप देखेंगे इसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब एक बार क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं गोडैडी की सर्विसेज एक बार लाइव जाकर। तो यहाँ पर मैं गोडैडी पे आ गया हूँ। गोडैडी पे जाने के लिए आप सिंपली गूगल पे गोडैडी लिख सकते हैं एंड आपके पास फर्स्ट या सेकंड लिंक में गोडैडी आ जाएगा। आप उसको ओपन करिए एंड आपके पास स्क्रीन में ओपन अप हो जाएगा गोडैडी। तो गोडैडी की साइट में ये दे कीप ऑन चेंजिंग, मतलब आज ऐसा दिख रहा है कल को डिफरेंट दिखेगा। मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है जब आप देख रहे हैं तो ये बहुत थोड़ा सा लुक्स डिफरेंट है। तो हमारा बेसिक गोल क्या रहता है, हमें जो फीचर्स चाहिए या फिर हमें जो सर्विसेज चाहिए, तो जो सर्विसेज हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। तो जैसे अगर डोमेन है तो आप देख सकते हैं डोमेन का ऑप्शन है, होस्टिंग है होस्टिंग का ऑप्शन, सिक्योरिटी का ऑप्शन, ईमेल एंड मार्केटिंग का, ठीक है। कुछ वेब प्रोफेशनल्स के लिए इन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला है। नीचे यहाँ पे आपके पास डोमेन सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे इनका ब्लॉग भी है। ब्लॉग में क्या है कि ये अपडेट देते रहते हैं कि अभी कुछ नई सर्विस आई है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट ब्लॉग, ठीक है, या होस्टिंग या वेब उसके रिलेवेंट ब्लॉग, तो इसी के रिलेवेंट जो ब्लॉग हैं वो हैं। इसके अलावा हेल्प है और साइन इन है और कार्ड पेज, ठीक है। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका कस्टमर केयर का भी होता है, आप चैट भी कर सकते हो। और इन्होंने ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि व्हाट्सएप पे भी आप मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। पहले इनका मतलब ये इस लेवल पे नहीं था, व्हाट्सएप पे मोस्टली चैट करना पड़ता था अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग।
तो जो चैट प्रोसेस है इनका इट्स लाइक ऑल राइट। कहने का मतलब है इनिशियली जब कोविड टाइम्स थे तो कोविड टाइम्स में इनका चैट प्रोसेस बहुत ही घटिया हो गया था एंड अभी थोड़ा बहुत इन्होंने वापस पिकअप किया आफ्टर कोविड एंड ओवरऑल ये दे डू टेक टाइम रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक अगर आपकी कोई क्वेरी है जो टेक्निकल क्वेरी है या फिर आपकी कोई क्वेरी है आफ्टर द परचेज तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें रिजॉल्व करवाने के लिए, राइट। यू हैव टू वेट फॉर द टाइम। ओके, मूविंग ऑन। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, डोमेन के अच्छे ऑप्शंस हैं, डोमेन में आप परचेज कर सकते हैं। एक बार जस्ट मैं इसके होम पेज के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल ईमेल के ऑप्शंस है, ठीक है। अब प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, अब जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे क्या होता है, अगर वेबसाइट का जो भी नाम है, सपोज वेबसाइट का नाम है एबीसी या फिर आप ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे अमेजोन, ठीक है। तो अमेजोन है अगर, तो उसका जब भी आपके पास कोई आप परचेज करते हैं या फिर आपने कोई क्वेरी डाली तो उसकी जो रिप्लाई आता है दैट कम्स थ्रू query@amazon.com, sales@amazon.com, support@amazon.com, contact@amazon.com। तो जो डोमेन है पीछे का जो ईमेल का वो प्रोफेशनल है, जो भी आपने डोमेन परचेज किया, अगर आपने abc.com परचेज किया है तो आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल लेके चल सकते हैं contact@abc.com, ठीक है। आगे क्या रख रहे हैं, कॉन्टैक्ट, हेल्प, क्वेरी, कुछ भी रख सकते हैं आप, इट इज़ इरेलीवेंट। जो पीछे का है वो पार्ट इज़ लाइक सेम एज योर डोमेन, तो वो प्रोफेशनल ईमेल बन जाता है। तो ये 29 रुपीज़ पर मंथ पे देते हैं एंड जो बाकी प्लान्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए तो उसमें ऑलरेडी ये सब इंक्लूडेड होता है, तो दे ऑल्सो चार्ज यू एक्स्ट्रा। और ये आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं। अगर आपको है कि एक कॉन्टैक्ट से बना हुआ है, क्वेरी से एंड ऐसे करके आपने कोई 10-12 अकाउंट्स बनाने हैं, तब आपको ये मंथली की परचेज करना पड़ेगा। अगर आपके 1 या 2 अकाउंट्स हैं या इवन आई गेस दे अलाउ यू अप टिल 5, तो उतना है तो आपको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। एज़ वेल एज़ जो बाकी हैं आप उसमें देखेंगे काफ़ी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे होस्टिंग प्रोवाइडर्स, उनमें ये प्रोफेशनल ईमेल अनलिमिटेड भी प्रोवाइडेड है कई प्लान्स में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जो बेटर हैं इस मामले में। गोडैडी प्रो इनकी एक सर्विस है जिसे अगर आप प्रो में रजिस्टर कर लेते हैं तो ये कुछ आपको थोड़ा सा एज अ प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देते हैं आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एसएसएल आपका ये 256 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट है। हमने देखा था होस्टिंजर पे 855 था, बट ये मंथली 256 है, राइट, 257 लगा लीजिए। तो ये मंथली इतना चार्ज करेगा आपको, जबकि जो आप होस्टिंजर पे बाय करेंगे तो दैट वुड बी 855 फॉर लाइफ टाइम। आप एक बार परचेज करेंगे एंड उसके बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो बाकियों के बेटर हैं, मतलब अगर मैं आपको एक क्रस्ट में बताऊं तो गोडैडी इज नॉट दैट गुड, राइट, एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये चार्ज करते हैं रिन्यूअल्स पे, ये आपको जब रिन्यू कराएंगे आप सर्विसेज को तब आपको ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे इनके, ठीक है। इनिशियली ये बहुत अच्छे प्राइसेस पे देते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देते हैं, 99 रुपीज़ में ये डोमेन भी दे देते हैं। बट ये नहीं बताते हैं कि जब रिन्यू होता है तो दैट कॉस्ट यू अराउंड 1000 टू 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ का डोमेन आपको नेक्स्ट ईयर से पड़ेगा। सो ये यहाँ से बेसिकली कॉस्ट कट, अपनी जो कॉस्ट की रनिंग कॉस्ट है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल गोडैडी बिकम्स एक्सपेंसिव एंड इनके जो बेसिक प्लान्स हैं मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ, बट जो इनके बेसिक प्लान्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। दे डोंट प्रोवाइड यू सफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है, एंड आपको अपग्रेड करना पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज अ डेवलपर या एज अ वर्डप्रेस यूजर आई वुड नॉट रिकमेंड गोडैडी। आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू दिस बिकॉज आई थिंक सो ये बहुत फेमस है एंड लाइक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए दे प्रेफर टू गो थ्रू गोडैडी। द ओनली थिंग गोडैडी इज़ गुड फॉर इज डोमेन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, सो आई वुडंट रिकमेंड टू गो फॉर गोडैडी। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये वीपीएस भी प्रोवाइड करते हैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया होस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वीपीएस भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन स्टार्टअप बंडल भी इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका बेसिक प्लान 149 से स्टार्ट होता है, ठीक है। हम ये सब सर्विसेज पे एक्सप्लोर करेंगे। डेडिकेटेड आपका ऑलमोस्ट 9000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने जस्ट अपने फीचर्स बताए हैं क्या है, ठीक है। एंड आपके पास एफएक्यूज भी हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है इनके पास। बेसिकली गोडैडी इतना फेमस है तो इसमें मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सारी होती हैं। कहने का मतलब आपके पास टू गो थ्रू द वेबसाइट आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आप सब कुछ चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके प्रोफेशनल ईमेल मैंने ओपन अप किया है सबसे पहले, इसमें भी देख लेते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 29 रुपीज़ पर मंथ पर यूज़र। तो एक यूज़र अगर होगा तो 29 रुपीज़ का, अगर 2 यूज़र होंगे तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। मतलब ये और 10 जीबी का ईमेल स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एंड टीम में करेंगे तो इट इज़ लाइक 49 पर यूज़र, ठीक है।
तो इट इज़ अप टू यू कौन से प्लान्स आपने करने हैं, बट आई वुड रिकमेंड इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन अगर आप गोडैडी के लिए भी परचेज़ कर रहे हैं तो डोंट गो फॉर एन ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल, अनलेस आपका बिज़नेस बहुत ही वास्ट है एंड आपका स्टाफ बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आपका स्टाफ बहुत बड़ा है देन यू हैव टू गो फॉर अ ईमेल, लाइक बिकॉज़ लाइक आपके रोज़ अगर सपोज़ स्टाफ 50 का है तो हर एक की अपनी ईमेल होगी। ठीक है, या फिर स्टाफ 10-15 का है तो भी आपकी हर एक की अपनी ईमेल होगी, देन यू विल हैव टू गो फॉर अ प्रोफेशनल ईमेल। बट इफ इट्स अ स्लो स्टाफ या फिर आप रीयूज़ करते हैं ईमेल आईडी, जैसे एक कॉन्टैक्ट की है वो 5 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इट्स लाइक इट्स फाइन, फिर कितना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको प्रोफेशनल ईमेल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशनल ईमेल वाला पार्ट इफ इट्स सॉर्टेड, नेक्स्ट इज़ लाइक एसएसएल भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एसएसएल सर्टिफिकेट्स इनका बेसिक है वो 256 से है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये मनी बैक गारंटी होती है। तो एसएसएल का मेन गोल क्या होता है, अगर आपका एसएसएल हैक इन द सेंस अगर आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने एसएसएल किया एंड आपके क्लाइंट में कोई कुछ पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है एंड यू लूज दैट मनी, तो वो मनी ये रिटर्न करते हैं एंड वो डिपेंड करता है कौन सा आपका प्लान है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद इनके जो और हैं, सी स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा और बेटर प्रोटेक्शन है। एंड वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है, सपोज सब डोमेन्स हैं, कहने का मतलब है आपका abc.com है वेबसाइट और आपका सब डोमेन है लाइक आप बोल सकते हैं कि अफिलिएट वेबसाइट। ठीक है, सपोजिटली फिटनेस वेबसाइट, तो अफिलिएट वेबसाइट डॉट ए बी सी डॉट कॉम, फिटनेस वेबसाइट डॉट ए बी सी डॉट कॉम, टीचिंग वेबसाइट डॉट ए बी सी डॉट कॉम, तो ये आपके सब डोमेन्स बन रहे हैं, टीचिंग, अफिलिएट और जो मैंने आपको थर्ड बताया कि फिटनेस। ठीक है, तो अब आपको चाहिए सब डोमेन सॉरी एसएसएल सब पे अप्लाई हो, तो ये वाइल्ड कार्ड एसएसएल तब अप्लाई, वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि वो सब डोमेन्स पे अप्लाई करेगा या फिर और डोमेन्स जो आप परचेज करेंगे उन पे भी अप्लाई करेगा, नए डोमेन्स पे भी अप्लाई करेगा। तो उसमें आप ये वाला देख सकते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ पर मंथ के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स अप टू यू, आपका बजट क्या है एंड उसके हिसाब से आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएसएल का ये फंडा होता है जब हम परचेज कर रहे होते हैं एसएसएल को। एंड आप इसमें से कोई प्लान्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके फीचर्स क्या हैं या क्या डिफरेंस है। मोस्टली SH2 और 2048 ये सब कुछ सही है, इसकी सिक्योरिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज उनको मनी बैक गारंटी होती है एंड इट्स लाइक अगर आपको कुछ लॉस होता है तो दे विल हैव टू पे यू बैक। ठीक है, इट्स जस्ट कुछ फीचर्स इधर से उधर करके वो आपको प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वाज एसएसएल। अब बैक चलते हैं। वीपीएस जैसे होस्टिंग मैंने आपको बताया, वीपीएस होस्टिंग अगर आपका प्लान थोड़ा सा यू वांट अ बेटर प्लान, आपको डेडिकेटेड चाहिए, जैसे 1 सीपीयू कोर है, 1 जीबी रैम है, 20 जीबी एसएसडी है, लाइनक्स है, एक आईपी अवेलेबल है, तो आपका 439 से स्टार्टिंग है। ठीक है, एंड ये आपका 8 सीपीयू कोर जो है, 8 कोर सीपीयू जो है वो बेसिकली आपका, एंड 16 जीबी है, ये आपका ऑलमोस्ट 5300 का है। ठीक है, तो आपको अगर वीपीएस चाहिए तो आप वीपीएस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड वीपीएस के लिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया है इसमें, सो आई कैन नॉट कमेंट ये कैसा है। ठीक है, वीपीएस लेवल पे आई कैन टेल यू लाइनक्स शेयर्ड होस्टिंग वाइज इट इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे आपकी हाई रिकमेंड, और वीपीएस हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी रिकमेंड मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई है, राइट? इतना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर तभी चाहिए होती है जब हम वी आर लाइक रनिंग ऑलरेडी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस एंड वी डोंट वांट आवर साइट टू गो डाउन। कोई प्रोबेबली ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई वेब ऐप है जो बहुत ही ज़्यादा चलती है, तब वी वुड गो फॉर अ वीपीएस, राइट? ओके, सो लेट्स गो बैक। एंड ऑनलाइन स्टार्टअप बंडल में लेट्स चेक क्या सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट कि ये आपके पास ना ये टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देंगे जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स के साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एंड ये बेसिकली एज एन ऑनलाइन स्टार्टर पैक लेके चलते हैं ये। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आप वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं तो हमारे ये किसी काम का नहीं है। फिर एक बार मैनेज वर्डप्रेस पे देख चेकआउट करते हैं क्या क्या है ऑप्शन। तो मैनेज वर्डप्रेस 169 से स्टार्ट हो जाती है, इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर की जो 4400 रुपीज़ की है पर ईयर। ठीक है, डोमेन है वो भी इंक्लूडेड है, बिजनेस ईमेल है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टोरेज है वो 30 GB की इसमें स्टोरेज है और 25,000 मंथली विजिटर्स हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिसेंट यहाँ पर भी। एंड अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें, यहाँ पर जो सेकंड वाला प्लान है इसमें भी डिसेंट है, राइट? ठीक है, 279 में आपके पास अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड ये 3 ईयर टर्म के लिए है। ठीक है, अगर आप परचेज करते हैं,
अगर आप मंथली परचेज करते हैं तो इट्स 449, ठीक है, एंड दिस प्लान इज 349। तो जस्ट लुक फॉर द प्राइसेस कि आपके साथ और क्या मार्क्स, एस्ट्रिक्स मार्क्स के साथ या एक्स्ट्रा कुछ छोटे में आपको दिया, तो वो ज़रूर चेक करिए जब भी आप कोई होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है। तो आप इनके प्लान्स भी चेकआउट कर सकते हैं एंड चेकआउट कर सकते हैं कितना स्टोरेज है, कितना विजिटर्स है, ठीक है, बैकअप एसईओ के लिए या मालवेयर के लिए या और चीज़ें क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और शिपिंग के लिए अगर ये आप ई कॉमर्स प्लान चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड प्लान, ठीक है। ओके, सो गोइंग बैक, आपके पास डेडिकेटेड सर्वर भी है, ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर तो आप मतलब बहुत ही हाई रिक्वायरमेंट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, जब आप मतलब इट इज़ लाइक वेरी वेरी हाई। आपकी अगर वेब ऐप है, इसमें ई कॉमर्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें इट्स लाइक अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है बहुत ही हैवी, प्रोबेबली जो मतलब बहुत सारा कुछ जैसे मतलब फेसबुक टाइप ऐप है या बहुत ही ज़्यादा हेवी ऐप है, ठीक है, जो सब कुछ ही हैंडल हो रहा है, उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं पर डे, बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को काम और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो उस केस में आप डेडिकेटेड होस्टिंग चूज़ करते हैं। ऐसे आपके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नॉर्मल वेब होस्टिंग में, यहाँ पर ही मेरे पास ऑप्शंस है कुछ वेब होस्टिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको एक ये बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स में आपका 99 पर मंथ है, बट ये तो 512 एमबी रैम इज़ लाइक आप ना ही लीजिए, ये बहुत ख़राब प्लान है अगर आपको चूज़ करना है, ठीक है। एंड 199 में इट्स स्टिल ऑल राइट, बट आई वुड ऑल्सो नॉट रिकमेंड। अगर आपको यहाँ पर अगर प्लान लेना ही है ना, तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट गो फॉर दिस प्लान, राइट, गो फॉर एन अल्टीमेट प्लान और डीलक्स प्लान। तो इसमें आप फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट कहीं हैंग नहीं होगी, आप जब काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपका लाइनक्स में सी पैनल मिलता है एंड आपकी वेबसाइट एक्चुअली उसमें आप चेक कर सकते हैं जो डिस्क स्पेस एंड ऑल दैट थिंग आपका वहाँ पे शो कर रहा होता है आपका कितना कितना क्या वैल्यूज़ हैं। एंड कई बार इतना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होने लग जाते हैं कि आपकी वेबसाइट आगे चलती ही नहीं है, वो बंद हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर एटलीस्ट दिस और दिस प्लान अगर आप गोडैडी ही चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड विंडोज़ होस्टिंग हम नहीं, वी आर नॉट गोइंग फॉर द विंडोज़ होस्टिंग, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग। आप देख सकते हैं, आप ज़रूर जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। बट विंडोज़ में प्लेस्क यूज़ होता है और हम विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लाइनक्स होस्टिंग पे ही रहेंगे। बिजनेस होस्टिंग में इन्होंने ना जस्ट डिवाइड कर दिया है, इट इज़ जस्ट लाइक अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप बिजनेस होस्टिंग के लिए इनसे पूछ सकते हैं आपको क्या चाहिए, आपकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। रीसेलर होस्टिंग इज़ लाइक अगर आपको, अगर सपोज़ आप अपना एक आपका वेब डेवलपमेंट बिज़नेस है या फिर वेब डिज़ाइनिंग बिज़नेस है एंड आप फर्दर रीसेल करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप 4 सी पैनल और देना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप आपके पास एनहांस प्लान है जो 2000 रुपये से स्टार्ट है पर मंथ। तो मैं यहाँ से पाई परचेज़ करूँगा एंड मेरे पास इतना कैपेबिलिटी होगी कि मैं 4 सी पैनल लोगों को दे सकूँ या 5 सी पैनल लोगों को दे सकूँ, डिपेंडिंग मेरे पास कितने यहाँ पे स्टोरेज सीपीयू है। तो यहाँ पे थोड़ा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, बट मेरे पे है, मैं कितना ज़्यादा स्टोरेज लूँगा उसके हिसाब से मैं फर्दर एज़ अ प्रोवाइडर बन जाऊँगा और मैं उन लोगों से चार्ज ले सकता हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू होस्टिंग एट 200 रुपीज़, आई विल प्रोवाइड यू होस्टिंग एट 500 रुपीज़ पर मंथ। तो डिपेंडिंग मैं कितना सी पैनल्स करता हूँ, मैं फर्दर अपने क्लाइंट्स को चार्ज अप कर सकता हूँ कि आपका मैंने प्रॉपर सी पैनल दिया है आपको, तो आप मेरे यहाँ पे जो होस्ट करिए वेबसाइट एंड आपका ये मंथली चार्ज रहेगा। तो उस केस में आप यहाँ पर ये वाला रीसेलर होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ होस्टिंग के बारे में। डोमेन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो जो डोमेन्स होते हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एबीसी करता हूँ, abc.com सपोज़, ठीक है। तो ये abc.com को सर्च करेगा, ठीक है। एंड सर्च करने के बाद मेरे को ऑप्शंस बता देगा कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। तो अब ये अवेलेबल नहीं था, abc.com इज़ टेकन, और यहाँ पर ब्रोकरेज सर्विस कहने का मतलब है अगर आपको ये ऑक्शन पे बाय करना है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं ऑक्शन पे, ठीक है। आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे और ये बोलेंगे आपको इतना पेमेंट करना है एंड उस बेसिस पे आपको ये डोमेन दे देंगे। तो कईयों का थाउजेंड्स में हो जाता है, कईयों का लैक्स में जाता है, कईयों का करोड्स में चले जाता है, डिपेंडिंग कितना ज़्यादा वो डोमेन इज़ लाइक क्या लेवल है उस डोमेन का, जिसके लिए उसका रीसेल वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे प्राइस होता है, ठीक है। अब आपके लिए अवेलेबिलिटी बता देगा, एबीसी डॉट ऑनलाइन अवेलेबल है, एबीसी टीजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्राइसिंग भी देख सकते हैं क्या है, क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, ठीक है। एंड अगर हम कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डाल देते हैं, ठीक है, मैंने रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि हमें डोमेन मिल जाए,
ठीक है? तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये डोमेन मोस्ट लाइकली अवेलेबल होगा, ठीक है? जैसे ये अवेलेबल है तो डॉट कॉम अवेलेबल है 299। अब इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए, पहले ये 99 रुपीज़ का देते थे डोमेन, ठीक है? एंड डॉट इन 149 का है एंड रिन्यूअल प्राइस 599 है एंड इसमें रिन्यूअल प्राइस 1049 है, ये विदाउट जीएसटी है। जीएसटी के बाद ये अप्रॉक्सिमेटली जो ये वाला प्लान है ये 1500 का के क्लोज टू बन जाता है आपका। ये बेसिकली इसके साथ-साथ आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन डालेंगे और 2-3 और चीज़ें डालेंगे, तो उसको मिला के आपका 1500 का बन जाएगा ये मोस्ट लाइकली, ठीक है? तो सपोज़ हम ये प्लान परचेज़ करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है? ये मेरे कार्ट पे आ जाएगा, ठीक है? एंड आप देखेंगे ये 2 ईयर्स के लिए 1348 तो यहीं बन गया। इसके बाद इट इज़ अप टू मी, लुक्स गुड। अगर मैं कार्ट पे चल के देखता हूँ, ठीक है? क्या प्राइसिंग है और ये मेरे को और क्या अपसेल्स करेगा। ये मेरे को बताएगा ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब देखिए ये फुल डोमेन एंड प्राइवेसी अब मेरे को ये 299 पर ईयर दे रहा है और रिन्यू करूँगा तो 499 का हो जाएगा। अल्टीमेट प्रोटेक्शन देगा, ठीक है? तो रिन्यू करके इतना हो जाएगा, ठीक है? एंड आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको लेना भी है आप बेसिकली फुल डोमेन प्राइवेसी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका ना एड्रेस और डिटेल्स जो होती हैं वो कोई बता नहीं सकता कि ये डोमेन में जो जिसने परचेज किया है उसका एड्रेस क्या है, बिकॉज आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी डालना पड़ता है। तो किसी का एड्रेस वगैरह या क्या है, वेबसाइट किसने किस नाम से परचेज हुई है, वो सब डिटेल्स अगर आप छुपाना चाहते हैं तो आप डोमेन प्राइवेसी लेके चल सकते हैं, ठीक है? तो वो डोमेन प्राइवेसी में वो गोडैडी अपना नाम देगा एंड और कोई नाम नहीं देगा, तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर आपको प्राइवेसी इज़ अ कंसर्न, ठीक है? और यहाँ पे आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। तो इन्होंने प्रोफेशनल ईमेल भी किया है, इट इज़ अप टू यू, आप यहाँ पे नो थैंक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपका एक प्राइस बन जाएगा, आप कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे जब, तो आपका एक फाइनल प्राइस बन जाएगा, ठीक है? जिसमें आपका जीएसटी इंक्लूड करके एवरीथिंग जो भी और वैल्यूज़ हैं ये सब कुछ इंक्लूड करके आपको बता देगा। तो ये देखिए ये 2000 का मेरे को सेल कर रहा है। वेबसाइट बिल्डर फ्री दे रहा है हमारे फर्स्ट मंथ के लिए, जो जिसका मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ईयर्स के लिए फुल प्राइवेसी एंड डोमेन दे रहा है, तो ये 598 का हो गया। 2 ईयर्स के लिए 1348, तो ये मेरा 2000 रुपये 2 साल के लिए बन गया, ठीक है? एंड जब रिन्यू करूँगा तो यही मेरा 4000 रुपये हो जाएगा, ठीक है? तो मेक श्योर ये देखिए रिन्यूज ऑन 2023 एंड 2000 इसका बनेगा एंड 1000 इसका, 3000 रुपीज़ मेरे रिन्यूअल पे पड़ेंगे। तो इट इज़ लाइक गोडैडी चार्जेस यू ऑन दिस थिंग्स, ठीक है? मैं वापस गोडैडी पे चले जाता हूँ। तो ये डोमेन का था, मैंने आपको बताया कि अवेलेबल होता है तो कैसे होता है, नहीं होता तो भी क्या होता है। इसके बाद है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में एसएसएल बेसिकली में हमने डिस्कस कर ही लिए थे। एसएसएल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं एंड आप देख सकते हैं आपको जौन सा पसंद है। आप बेसिकली आप इसमें आई वुड रिकमेंड यू गो एंड स्टडी कौन सा एसएसएल क्या है, कैसे कैसे है। बेसिकली डिफरेंट सर्टिफिकेट्स और उनकी प्रोटेक्शन का लेवल होता है, उनकी इंक्रिप्शन का लेवल होता है और डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऑफर होते हैं। तो आप एक बार आई वुड रिकमेंड गो थ्रू दिस, ठीक है? बाकी कंप्लीट वेबसाइट सिक्योरिटी में क्या करते हैं, ये मालवेयर्स और सिक्योरिटी वो दे देते हैं, बट वो आपको वर्डप्रेस के लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वर्डप्रेस में हम ऑलरेडी फ्री थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ करके भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो इसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? इसके बाद ये ईमेल एंड मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में ये ऑफिस 365 भी देते हैं और ईमेल मार्केटिंग और एसईओ के टूल्स भी देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टूल्स हैं बिगिनर लेवल पे, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपके ना मार्केटिंग के लिए, जैसे अगर हम मेलचिम्प यूज़ करते हैं, हम आगे मैं आपको बताऊँगा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, उसमें मार्केटिंग के लिए हम फ्री टूल्स यूज़ करेंगे मेलचिम्प, बट उसके लिए लिमिट होती है 2000 सब्सक्राइबर्स की, ठीक है? एंड यहाँ पर आप अगर गोडैडी से परचेज़ करते हैं तो आपको मंथली पड़ेगा तो 519, बट उसके बाद आपका ये है कि आप अप टू 2500 सब्सक्राइबर्स कर पा रहे हैं इस प्लान में, ठीक है? इस अगर 1000 रुपीज़ दे रहे हैं तो आप 5000 सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं। तो इसमें और भी बेटर ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को भी। जस्ट गो थ्रू द फीचर्स, क्या-क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज़ जब हम मार्केटिंग सेक्शन पे आएँगे एंड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेलचिम्प, तब आप इसको कंपेयर कर पाएँगे कि मेलचिम्प या जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसमें कैसे फंक्शनिंग होती है, ठीक है? तो आप इस पे जस्ट गो थ्रू दीज़ थिंग्स, ठीक है? एंड दीज़ आर द बेसिक थिंग्स जो आपके गोडैडी प्रोवाइड करता है एंड आपके काम की हैं, ठीक है? बाकी आई वुड रिकमेंड गो थ्रू द वेबसाइट, गो थ्रू द टूल्स और क्या-क्या अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम थर्ड पार्टी और फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लगइन्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है? तो इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए होती हैं। तो मेक श्योर आप अननेसेसरी कोई चीज़ परचेज़ ना करें। एंड इन द एंड मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एज़ अ डेवलपर आई डोंट गो फॉर गोडैडी, आई वुड रिकमेंड जो प्लान्स मैंने आपको पहले बताए थे, ठीक है? बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट आउट कि गोडैडी क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। गोडैडी इतना फेमस है तो यू शुड आई वांटेड टू वॉक थ्रू, ठीक है? तो आई होप सो ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज़ इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।